वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। अपने इस चैनल पे न्यूट्रैक्टिव बाय डॉक्टर इमरान शाह में हम आपसे हेल्दी लिविंग के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देकर। तो अब स्ट्रेट अवे लेट अस डाइव इनटू द टॉप 10 फूड्स दैट कैन गिव यू अ ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं रखूँगा फैटी फ़िश को। फैटी फ़िश में सामन, मैकरल, हेरिंग, सार्डीन्स, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, यानी मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, सोजिश को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और कुछ ऐसी जल्द की बीमारियां हैं, एक्जिमा है, सोरायसिस है, उसमें ये कमी लाने का बायस बनते हैं या उससे बचाव का ये बायस बनते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा है इन फैटी फ़िश में, और विटामिन ई जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल डैमेज से, अल्ट्रावायलेट लाइट यानी सूरज की शुआओं से जो स्किन को नुकसान पहुंचता है उससे ये आपको बचाते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी जो है वो हाईलाइट करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रोल को स्किन की हाइड्रेशन में और स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने में। नंबर 2 में जो मैं फूड आइटम रख रहा हूँ वो है एवोकाडोस यानी बटर फ्रूट। इनके अंदर हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। ये भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती हैं, इनको नरिश करती हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, और जल्द को ग्लो करने के लिए, जल्द को रेडिएंट बनाने के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एवोकाडोज़ में विटामिन सी और विटामिन ई दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती हैं, और ये इसेंशियल हैं दोनों विटामिन्स जो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। विटामिन ई तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्किन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं कोलेजन। तो कोलेजन की जो मैच्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए विटामिन सी बेहद ज़रूरी है, और इसकी वजह से, कोलेजन की वजह से जो स्किन की एक यूथफुल अपीयरेंस है वो मेंटेन होती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में एक तहकीक आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो हेल्दी फैट इनटेक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो स्किन को इलास्टिक बनाती है और यूथफुल लुकिंग भी बनाती है। तो एवोकाडोज़ नेचुरली एक अच्छा सोर्स हैं इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, और हमारी जल्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा स्वीट पोटैटोज़ की, यानी शकरकंदी की। शकरकंदी आमतौर पे अवेलेबल है और हम इसे बहुत मज़े से, शौक़ से भी खाते हैं। तो इसका जो एक बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। बीटा कैरोटीन हमारे जिस्म में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है, और विटामिन ए जो है वो एक नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है हमारे जिस्म में, हमारी जल्द के लिए, और हमारी जल्द को एक हेल्दी ग्लो देता है। इसके अलावा जो स्किन सेल का टर्नओवर है, यानी हमारी स्किन बन रही है और इसी तरह झड़ भी रही है, तो जो इसे कहते हैं हम स्किन का टर्नओवर। जो स्वीट पोटैटोज़ हैं ये हमारी स्किन के टर्नओवर को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ लगती है और यूथफुल यानी एक जवान जल्द नज़र आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है वो ये बता रहे हैं कि बीटा कैरोटीन जो हैं वो स्किन को सन डैमेज से बचाते हैं, और हेल्दी स्किन रिन्यूअल के लिए इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। चौथा फूड ग्रुप जो जल्द की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नट्स एंड सीड्स, यानी नट्स जिनमें आलमंड्स, वॉलनट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पिस्ताशियोज़ हैं। ये विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, और ये जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, और स्किन का जो बैरियर है, जो कि स्किन को डैमेज से बचाने का बैरियर है, उसको ये स्ट्रेंथन करते हैं, उसको ये मजबूत बनाते हैं। वॉलनट्स के अंदर ख़ासतौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी क्वांटिटी में हैं। दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे हेल्प प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड दे आल्सो इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये स्किन एजिंग को प्रिवेंट करते हैं, यानी जल्द की जो बुढ़ापा है या जल्द की जो ढलन है उम्र गुजरने के साथ, उसको ये बचाते हैं, उसको ये स्लो डाउन करते हैं,
और एक हेल्दी कंप्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 5वें नंबर पर जो फूड ग्रुप है वो है टमेटोज या टमाटर। टमाटर जिल्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर एक कंपाउंड है लाइकोपीन। लाइकोपीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्ट्रावायलेट डैमेज, सूरज की शुआओं से जो हमें स्किन पे डैमेज हो रहा है उससे ये बचाते हैं, और सन बर्न के रिस्क को भी लाइकोपीन रिड्यूस करती है। इसके अलावा टोमेटोज ऑल्सो कंटेन विटामिन सी। विटामिन सी, जैसा मैंने आपको कहा, कोलेजन की मैच्योरिटी के लिए, कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्किन की जो रेजिलियंस है, इलास्टिसिटी है, उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक तहकीक शाये हुई थी। उसके मुताबिक लाइकोपीन जो है वो स्किन की जो अल्ट्रावायलेट लाइट को सेंसिटिविटी है उसको बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। छठा ग्रुप जो फूड का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिल्द की सेहत के हवाले से, वो हैं बेल पेपर्स। बेल पेपर्स, जिसे हम कैप्सिकम भी कहते हैं या शिमला मिर्च भी कहते हैं, ये विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स है। कोलेजन सिंथेसिस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और स्किन की जो फर्मनेस है, यानी जो स्किन के अंदर एक आपको ताजगी नज़र आती है, वो इनकी वजह से मेंटेन रहती है। इसके अलावा कैप्सिकम में, बेल पेपर में बीटा कैरोटीन भी शामिल है। बीटा कैरोटीन एडेड स्किन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक नेचुरल ग्लो भी देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक विटामिन सी जो है उसका स्किन में जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, जो लकीरें और लाइंस अपीयर हो जाती हैं, उनको कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और स्किन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है, और बेल पेपर्स विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। 7वें नंबर पर मैं बात करूंगा ग्रीन टी की। ग्रीन टी के अंदर कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कैटेजिन्स। कैटेजिन्स एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है इनका, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है इनका। स्किन की इलास्टिसिटी को ये इम्प्रूव करते हैं। स्किन के अंदर रेडनेस या जो डिस्कलरेशन स्किन की होती है उसको भी ये बेहतर बनाते हैं, और सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं, सन डैमेज से हिफाजत करते हैं। इसके अलावा ये जो कैटेचिन्स हैं ये हाइड्रेशन, यानी जिल्द के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है उसको मेंटेन करते हैं, और जिल्द की डिटॉक्सिफिकेशन, यानी फासिद जो मवाद है जिल्द के अंदर जो आ रहा होता है उससे फाइट करने में और उसको एलिमिनेट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से आपको एक क्लियरर, हेल्दियर, यूथफुल लुकिंग स्किन अपीयरेंस मिलती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी का जो जर्नल है उसमें भी एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल जो है वो स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल जो जिल्द की अपीयरेंस है उसको भी बेहतर बनाता है। 8वें नंबर पर आपसे जो फूड आइटम शेयर कर रहा हूँ जिल्द की हेल्थ के हवाले से, वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के अंदर कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स अल्ट्रावायलेट जो डैमेज है, जो सूरज की छांव में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे जो स्किन को डैमेज पहुंचता है, ये फ्लेवोनॉइड्स उनसे फाइट करने में, उनसे हिफाजत पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स जिल्द का जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिल्द की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिल्द के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो डेली लाइफ में जिल्द के ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने में, एलिमिनेट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी थी जो शाये हुई, उसके मुताबिक डार्क चॉकलेट जो स्किन की अल्ट्रावायलेट सेंसिटिविटी को बहुत ही इम्प्रूव कर देती है, यानी उसको अल्ट्रावायलेट डैमेज से रेजिस्टेंस पैदा करती है और स्किन की, जिल्द की हेल्थ को बहुत बेहतर बनाती है। 9वें नंबर पर जो बात करूंगा वो है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर एक कंपाउंड है लूटीन। लूटीन स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ब्रोकली में एक और कंपाउंड है सल्फोराफेन। सल्फोराफेन जो कंपाउंड है ये अल्ट्रावायलेट डैमेज से एक बहुत ही मजबूत किस्म की जो हिफाजत है वो फराहम करती है, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि इट प्रोवाइड्स अ वेरी रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट डैमेज। और इसके अलावा ये जो सल्फोराफेन्स हैं इनकी एसोसिएशन है लोअरिंग द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, यानी जिल्द का जो कैंसर है उसके रिस्क को भी ये कम करते हैं। लिनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट है एक, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है सल्फोराफेन की इस जो स्किन की हेल्थ के हवाले से जो इम्पोर्टेंस है उसको,
और स्पेशली अल्ट्रावायलेट स्किन डैमेज से बचाने में जो इसका रोल है उसको लिनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ने एंडोर्स किया है। 10वें नंबर पर जो फूड आइटम शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जिल्द की सेहत के हवाले से वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी तरबूज। वाटरमेलन में 90% और इससे भी ज़्यादा जो है वो वाटर कंटेंट है, जो स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। इसके अलावा इसके अंदर लाइकोपीन भी है। लाइकोपीन मैंने आपसे पहले जिक्र किया टमाटर के हवाले से, तो वो भी अगेन सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और रेडिएंट स्किन जो है यानी एक चमकदार स्किन, चमकदार जिल्द, वो आपको देता है लाइकोपीन। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक स्किन की हाइड्रेशन स्किन की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटरमेलन स्किन हाइड्रेशन के हवाले से इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रेशन टू द स्किन। अगर आप अपनी डाइट में ये 10 फूड्स शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी स्किन की हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लेंगे और आप अपनी अपीयरेंस को भी इंप्रूव कर लेंगे। जो ब्लेमिशेस हैं, जो दाग धब्बे एज के साथ स्किन पर अपीयर हो जाते हैं, उनसे फाइट करने में ये फूड्स आपकी मदद करेंगे। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेंगे, स्किन की फर्मनेस को मेंटेन करेंगे और आपको एक तरोताज़ा नौजवान जिल्द जो है वो दे सकते हैं लंबे अरसे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। देखते रहिए न्यूट्रैक्टिव बाय डॉक्टर इमरान शाह। बी न्यूट्रैक्टिव फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।